Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। बेटा देखते हैं अब हम लेखन कला का विकास। भावाभिव्यक्ति के बारे में हमने समझ लिया कि दो रूप से हो सकती है, चाहे वो लिखित रूप से हो या फिर मौखिक रूप से हो। मौखिक रूप से। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हमने शहरीकरण के बारे में जान लिया। अब हम लेखन कला का भी हम वहां पर जान लेते हैं। देखो मेसोपोटामिया की जब खुदाई की गई तो वहां पर जो पहली पट्टिका मिली, यानी कि पहले कागज तो हुआ नहीं करता था, कॉपी हुआ नहीं करती थी, पेन नहीं हुआ करता था, तो किस तरह से वो लिखावट करते थे वो चीज जानने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो वहां पर क्या हुआ, मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका मिली वो कब मिली? आज से लगभग, यानी कि मेसोपोटामिया में मिलने वाली जो पहली पट्टिका है, पहली पट्टिका वो पाई गई थी, वो लगभग कब की थी? आज से लगभग 3200 ईसा पूर्व की। यानी कि जो पहली पट्टिका थी मेसोपोटामिया में वो आज से लगभग कितनी पुरानी बताई गई है? 3200 ईसा पूर्व की बताई गई है। अब जो पट्टिका मिली है, इस प्रकार की एक पट्टिका मिली है मिट्टी की। ये जो पट्टिका बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है? मिट्टी की, जिसके ऊपर क्या है? कुछ चिन्ह बने हुए हैं। इस प्रकार के कुछ चिन्ह बने हुए हैं और कुछ क्या है, इसके ऊपर संख्याएं दी गई है। अब किसी प्रकार की कुछ भी संख्या हो सकती है, संख्या मेरे को पता नहीं क्या संख्या यूज में लेते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर वर्णन कर रहा हूं कि जो पहली जो पट्टिका मिली है आज से लगभग 3200 ईसा पूर्व एक पट्टिका मिली है खुदाई में, जिस पट्टिका के बारे में देखने पर पता चलता है कि इस पट्टिका के ऊपर कुछ तो चिन्ह है और कुछ संख्याएं हैं। चिन्ह, संख्याएं, ये लो। यानी कि मेसोपोटामिया की खुदाई के दौरान जो मिट्टी की पट्टिका मिली वो आज से 3200 ईसा पूर्व मिली, पहली पट्टिका। और इस पट्टिका के ऊपर क्या है? कुछ चिन्ह बने हुए हैं और कुछ संख्याएं बनी हुई है और चित्र बने हुए हैं। चिन्ह, अब चित्र में कौन कौन से हैं? आपके बेल, मछली, रोटी, बेल, मछली, रोटी, इस प्रकार के चित्र बने हुए हैं। यानी कि जो पट्टिका है उसके ऊपर क्या है? बैल का चिन्ह बना हुआ है, मछली का चिन्ह बना हुआ है और किसका चिन्ह बना हुआ है? रोटी का बना हुआ है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि इस समय लगभग इस प्रकार की कितनी सूचियां मिली है? 5000 सूचियां। बहुत ज्यादा पट्टिकाएं मिली है, बहुत ज्यादा पट्टिकाएं हैं जिन पट्टिकाओं के ऊपर चिन्ह और संख्याएं लिखी हुई है। और चिन्ह की अगर हम बात करें तो इनमें बेल, मछली और रोटी, इनके चिन्ह बहुत ज्यादा मिले। लगभग इनकी कितनी सूचियां मिली है? 5000 सूचियां मिली है। ठीक है, अब इससे अंदाजा लगता है कि यहाँ के जो लोग थे, मेसोपोटामिया के लोग थे, वो क्या करते थे? दूसरे शहरों से जो भी चीज आती थी या यहां से कोई भी चीज जाती थी उसको क्या करते थे? ये इस चीज का लिख लेते थे। लेन देन, लेन देन, लेन देन का हिसाब। मेसोपोटामिया का एक नगर है उरुक, उरुक है। देखो 4 नगर है मेसोपोटामिया में, उरुक, उर, मारी और बेबीलोन। उर, उरक, उर, उरुक, मारी और बेबीलोन। तो हम उरुक की बात करें, उरुक में मंदिर मिला है, उस मंदिर में पट्टिका मिली है जिसमें ये कहा जाया गया है कि इसके ऊपर चिन्ह और संख्याएं हैं जो क्या है? लेन देन का हिसाब रखती है। अब लेन देन देखो कैसे हुआ। लेन देन का मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज यहां से गई,
भाई पहले कॉपी पेन तो था नहीं, कोई भी चीज यहां से गई तो उस पट्टिका के ऊपर उस चीज को लिख दिया। भाई रोटी गई, बेल गया, मछली गई, उसका चिन्ह बना दिया उस पट्टिका के ऊपर, ताकि याद रहे कि भाई ये चीज यहां यहां गई हुई है। ठीक है, और वहां से कोई चीज आई तो उसको भी पट्टिका के ऊपर लिख दिया, भाई ये चीज हमारे पास यहाँ पर आई हुई है। तो यानी कहने का मतलब उस समय में, यानी पहले के समय में, प्राचीन समय में जो मेसोपोटामिया था, वहां पर लेन देन का जो हिसाब होता था वो किसके ऊपर तो होता था? मिट्टी की पट्टिकाओं के ऊपर। और ये अंदाजा लगाया जाता है कि शायद यहीं से जो लेखन कला है वो प्रारंभ हुई थी। लेखन कला प्रारंभ, यानी कि मिट्टी की पट्टिका बनी हुई है जिसके ऊपर चिन्ह बने हुए हैं, कुछ संख्याएं लिखी हुई है। चिन्ह में मैंने आपको बता दिया लगभग इस प्रकार की 5000 अनुसूचियां मिली है। और इस चीज का अंदाजा लगाया गया है कि उस समय ये जो व्यक्ति जो भी लेन देन करते थे, उस लेन देन को क्या करते थे? उस पट्टिका के ऊपर लिख देते थे, या उस चीज का क्या बना लेते थे? चिन्ह बना लेते थे। तो यहां से अपने को इस चीज का पता लगता है कि जो लेन देन का स्थायी जो हिसाब रखने की चीज होती थी वो क्या होती थी? मिट्टी की पट्टिकाएं होती थी। ठीक है बेटा? सर ये उसका क्या होता है? कौन सा उसका क्या होता है? उसके कहाँ आया? मेरे पास तो आया। सर ये नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है। पढ़ के बताओ ना, पढ़ के बताओ। सर ये नीचे वाली लाइन है ना, उसमें ये उर माटी के पहले है ना जो, वो अच्छा, क्या है? अरे बेटा ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, ये क्या है? आप समझ नहीं पाए, लिखे हुए को समझ नहीं पाए। मेसोपोटामिया जो है ना, उसके 4 प्रमुख नगर है। मेसोपोटामिया में 4 प्रमुख नगर हैं जिनका अध्ययन हम कर रहे हैं। उर, उर है बेटा, उर। जैसे अपने राजस्थान है, राजस्थान में 33 जिले हैं, वैसे ही मेसोपोटामिया में एक प्रकार से ये जिले थे, जिले, नगर। उर, उरुक, मारी और बेबीलोन। बेबीलोन, ये 4 प्रमुख नगर थे बेटा वहां के। कहां के? मेसोपोटामिया के। मेसोपोटामिया के 4 प्रमुख नगर या जिले बोल दो अपने हिसाब से, समझने के हिसाब से। ये है तो उरुक, जो उरुक है ना, इस मंदिर में इस प्रकार की जो पट्टिका मिली है, जिससे ये पता लगता है कि उस समय के जो लोग थे, जो भी लेन देन होता था, वो क्या है? मिट्टी की पट्टिका के ऊपर लिख लेते थे या ये चिन्ह बना लेते थे। और ये जो लेन देन होता था वो शहरों के हिसाब से क्या है? अलग अलग समय पर होता था। जैसे अभी मैंने कोई चीज लेन देन की तो उस लेन देन को करके मैंने इस पट्टिका के ऊपर लिख दिया, ये लेन देन रुक गया। फिर मैंने कोई लेन देन किया, फिर एक अलग पट्टिका बनाई। आज तो क्या है समझिए आप, अपन कोई भी लेन देन करते हैं, किसी से कोई भी हिसाब करते हैं, तो अभी क्या करते हैं अपन? हिसाब का लेन देन क्या करते हैं? कागज पे लिख लेते हैं। लिखते हैं ना, सीधी सी बात है। हाँ भाई, इतने, इस व्यक्ति को इतने रुपए दिए, इस व्यक्ति से इतने रुपए लिए, ये चीज अपन कागज पे लिख देते, पेन से लिखकर अपने पास रख लेते थे। अब पहले क्या होता था? पहले के जो मनुष्य थे उनके पास ये सुविधा तो थी नहीं, और उनको इतना माइंड भी ये नहीं चलता था कि किसी हिसाब को याद रख ले। जैसे आपने किसी व्यक्ति को कोई मदद की, पैसे दे दिए, अब 10 साल बाद में आपको याद थोड़ी रहेगा कि 10 साल पहले मैंने यार उस आदमी को इतने रुपए दिए थे। ये तो कंफ्यूजन हो गया। तो अपन उस चीज को याद रखने के लिए क्या करेंगे? लिख लेंगे। लिख लेंगे। लिख लेंगे ना भाई। अपन कोई भी हिसाब कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, अपने घर वाले देख लीजिए, एक बनिया दुकान पे बैठा है, किसी को सामान देता है, वो लिख लेता है इतने रुपए का सामान इतनी इतनी तारीख को दिया है। अब साल भर, 2 साल, 3 साल, वैसे तो याद रख ही नहीं सकता। कितना याद रखेगा कि यार पता नहीं दिया था कि नहीं दिया था, कब दिया था, तू मैं ही जाके मना कर दूंगा भाई कब दिया था, तेरे पास सबूत क्या है? अब दिमाग है, भूल गया तो भूल गया, नहीं याद रहता है। लेकिन अगर वही चीज लिखित में आ गई कि हाँ इतने रुपए का सामान उक्त व्यक्ति को इतनी तारीख को दिया है, लिखी हुई चीज है, तो आज से 10 साल बाद में भी अगर जब वो उस कागज को, इस कॉपी को उठा के देखेगा तो उसको वो चीज याद
आ जाएगी, और यार उस व्यक्ति को इतने रुपए दिए थे, ये लिखा हुआ है, अब याद आ गया। और वैसे जनरली अपन किसी का लेन देन करते हैं तो वो चीज हमें ज्यादा समय तक याद नहीं रहती। तो पहले क्या था, ये सुविधाएं नहीं थी तो लिखने की नहीं थी, तो कई चीजों के या कई हिसाब ऐसे हो जाते थे जो दिमाग से निकल जाते थे। लेकिन उरुक जो मेसोपोटामिया के एक नगर था, उस समय जो हिसाब का लेन देन होता था या जो कोई भी चीज लिखी जाती थी हिसाब की, वो किसके ऊपर लिखी जाती थी? मिट्टी की पट्टिकाओं के ऊपर लिखी जाती थी। ठीक है, और ये जो मिट्टी की पट्टिकाएं होती थी उसके ऊपर हिसाब के रूप में क्या लिखा रहता था? चिन्ह बना देते थे। चिन्ह किसी भी प्रकार का या किसी भी प्रकार की कोई संख्या लिख देते थे ताकि वो उस चीज को क्या है, समझ जाए। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है ना, समझ में आ गया नहीं यहां तक? यस सर। भाई जैसे मैंने कहा, लेन देन का स्थायी प्रमाण क्या है? स्थायी प्रमाण, लेन देन कर रहे हैं वो चीज स्थायी रहेगी, उसका क्या है? हम कोई चीज लिख ले, अगर लिखा नहीं, मेमोराइज दे दिया तो वो स्थायी नहीं है, भूल गए तो भूल गए, फिर चूक गए तो चूक ही गए। तो उस समय भी जो लेन देन का स्थायी एक रखने का तरीका था, लेन देन कैसे क्या हुआ है, तो वो क्या करते थे? मिट्टी की पट्टिका के ऊपर सारा जो भी लेन देन होता था वो लिख लेते थे। और शहरों में जो लेन देन होता था वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार का लेन देन करते थे, और इन सभी लेन देन का जो विवरण था वो किसके ऊपर लिखते थे? मिट्टी की पट्टिका के ऊपर। और पट्टिका के ऊपर क्या होते थे? चिन्ह बने हुए रहते थे, ऐसे चिन्ह, मछली का चिन्ह बना दिया, बेल का चिन्ह बना दिया, या और कोई चिन्ह बना दिया। तो इस चिन्ह से प्रतीत होता था कि ये चीज वहां गई है या फिर वहां से ये चीज आई है, अब ये लौटानी है या इसके बदले में मुझे कुछ देना है। तो ये चीज हो गई लेन देन का हिसाब। और जो लेन देन होता था वो अलग समय पर अलग प्रकार से होता था। ठीक है? यस सर। यस सर। जो पट्टिकाएं होती थी वो किसकी बनी हुई रहती थी? मिट्टी की। और इनकी जो मिट्टी की। साइज होती थी वो होती थी 3.5 सेंटीमीटर, ज्यादा बड़ी नहीं होती थी। यानी कहने का मतलब चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएं बनाते थे। वो क्या करते थे? चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएं बनाते थे, और इन पट्टिकाओं को क्या करते थे? वो लेख लिखते थे। यानी कि मेसोपोटामिया के लोग थे वो मिट्टी की पट्टिकाओं पर क्या करते थे? लिखा करते थे। याद रखेंगे कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो मिट्टी की पट्टिका के ऊपर लिखा करते थे। ठीक है सर इसकी साइज का कैसे पता चला? साइज का, जैसे खुदाई के दौरान एक पट्टिका मिल गई, जैसे आप किसी चीज को खोदते हैं किसी जगह पर, अब उस जगह पर कोई चीज ऐसे मिल गई पट्टिका, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है या चिन्ह बना हुआ है, तो आपने उस चीज को नाप लिया। अभी वर्तमान में तो अपने पास सारे संयंत्र है, स्केल से नाप लिया या अन्य कोई यंत्र है उससे नाप लिया। तो जो पट्टिका मिली ना लगभग भाई, और पट्टिका टूटी हुई है तो पता नहीं लगा सकते भाई ऊपर कितनी थी, लेकिन सही सलामत अगर कोई पट्टिका मिल गई जिसको लगभग नापा, तो लगभग देखा कि अधिकतर जो साइज थी वो थी 3.5 सेंटीमीटर। अब जो मेसोपोटामिया में हिसाब होता था वो एक चीज मैंने बता दी कि गीली मिट्टी या जो मिट्टी की पट्टिकाएं होती थी उसके ऊपर लिखा जाता था। अब ये पट्टिका कैसे बनाते थे ये चीज देखिए आप। पट्टिका बनाने के लिए क्या करते थे कि जो चिकनी मिट्टी होती थी, चिकनी मिट्टी, यानी कि जो चिकनी मिट्टी होती थी उसको क्या कर लेते थे? गीला। चिकनी मिट्टी को क्या कर लेते थे? गीला। अब चिकनी मिट्टी को गीला कर दिया और उसको क्या करते थे? गूंथ लेते थे। गूंथ कर क्या करते थे? थाप देते थे और एक प्रकार की पट्टी का रूप दे देते थे। जैसे गीला कर लिया, एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, अब वो किस प्रोसेस से गुजरता है कि अंत में जाकर क्या बनता है? मिट्टी का बर्तन। सबसे पहले वो क्या करेगा? चिकनी मिट्टी लेगा, चिकनी मिट्टी लेगा, पानी डालेगा, फिर उसको जैसे अपन गूंथते हैं आटा वैसे गूंथेंगे, उसको गूंथ दे और फिर उसको दे देता है वो आकार उस चकले के ऊपर रखकर। क्या कुम्हार किसी भी मिट्टी से बर्तन बना सकता है? नो सर। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि और मिट्टी।
देखो हर प्रकार की मिट्टी इतनी मजबूत नहीं होती है, कठोर नहीं होती उसके दाने, ताकि उस आकृति को क्या कर ले, वो जोड़े रख ले। अब मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है चिकनी मिट्टी। आप चिकनी मिट्टी के ये जो घड़े बनते हैं, दीपक बनते हैं या तवा बनता है, वो कौन सी मिट्टी का बनता है? चिकनी मिट्टी का। चिकनी मिट्टी का बनता है ना, जिससे मतलब क्या होता है कि ये चीज क्या है, मजबूत है, ये टूटती नहीं है। तो उस समय जो मिट्टी की पट्टिकाएं बनती थी वो किससे बनती थी? चिकनी मिट्टी। ये लोग क्या करते थे, मेसोपोटामिया के लोग चिकनी मिट्टी लेते थे, चिकनी मिट्टी को गीला कर लिया, आटे को जैसे गीला करते जैसे चपाती बनाते हैं, फिर चपाती बनाने, अपन तो ये सोच लीजिए चपाती बना रहे हैं, आटे को गीला किया, वैसे ही मिट्टी को गीला किया, चिकनी मिट्टी को, फिर गूंथ लिया ताकि उसको सही ढंग से वो मिक्सअप हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करते थे, अपन रोटी का जैसे आकार देते थे, तो ये लोग क्या करते थे, इस मिट्टी को पट्टी का आकार देते थे, पट्टी का, एक प्रकार की जो चौकोर या आयताकार जो पट्टी होती थी ना, उसका क्या कर देते थे, ये आकार दे देते थे, यानी आकार थाप कर एक प्रकार की आयताकार जो पट्टी है उसका रूप दे देते थे, ताकि जिसको आसानी से क्या किया जाए, हाथ में पकड़ा जा सके। यानी कि इस प्रकार की एक पट्टी बना ली, मिट्टी को गूंथ कर गीला करके सारी चीजें, और इस प्रकार से बनाई कि वो आराम से क्या है, हाथ में आ सके। जैसे आप कोई भी रजिस्टर लीजिए, आराम से आपके हाथ में रजिस्टर आ जाएगा। तो इस प्रकार से वो क्या करते थे, पट्टी को बनाते थे। अब ये पट्टी बना ली और इस प्रकार की पट्टी बनाई कि ये क्या है, अपने हाथ में आ सके। अब इसकी जो सतह होती थी, ये ऊपरी सतह, ये क्या होती थी, चिकनी। जैसे एक चीज मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपने भी कभी ना कभी गीली मिट्टी के ऊपर नाम लिखा होगा, लिखा है, कुछ भी लिखा होगा? यस सर। लिखा है ना। तो अपन क्या करेंगे, नाम लिखने से पहले उसको क्या करेंगे, क्या बोला? साफ करेंगे, साफ। भाई मुझे को नाम लिखना है, किसी मिट्टी के ऊपर, चिकनी मिट्टी पे नाम लिखना है, तो ऐसा तो है नहीं ऊबड़ खाबड़ के ऊपर नाम लिख दोगे आप क्या करोगे, बिल्कुल उसको समतल करोगे, चिकना साफ, और फिर उसके ऊपर नाम लिखोगे। तो वही देखो प्रोसेस, आज जो हम करते हैं वो चीज आज से हजारों वर्ष पहले मेसोपोटामिया के लोग करते थे। वो क्या करते थे, पट्टिका बना ली, और इस पट्टिका की जो ऊपरी सतह होती थी उसको क्या कर देते थे, चिकना बना देते थे, बिल्कुल इस बोर्ड की तरह, ताकि इसके ऊपर आसानी से लिख सके। फिर इसको चिकना बना दिया। अब ये पट्टी क्या है, इस समय गीली है। वो क्या करते थे, इस गीली पट्टी के ऊपर सरकंडे, सरकंडे की जो तिल्ली होती है, उस तिल्ली से क्या करते थे, लिख देते थे, कुछ भी लिख दिया या कुछ भी चिन्ह बना लिया, कुछ भी कर दिया, गीली तख्ती के ऊपर ही, गीली पट्टी के ऊपर। अब गीली पट्टी के ऊपर आप जैसे मकान, आपके मकान बना हुआ हो, कभी प्लास्टर हो जाता है, प्लास्टर, गीले प्लास्टर के ऊपर आप कुछ भी खुरेद कर लिख दो, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखते हैं ना, तो वैसे वैसे वो चीज आ जाती है ना, सब छप जाती है। यस सर। खुरेद के कुछ भी चीज लिख दो, अब वो ऐसे कैसे स्थायी रह गई। अगर वही प्लास्टर सूख जाए तो क्या उसके ऊपर आप लिख दोगे क्या खुरेद के? नो सर। नहीं। तो इसमें क्या होता था, ये लोग क्या करते थे, जो गीली पट्टी होती थी ना, उसके ऊपर जब गीली अवस्था में रहती थी, तो इस चिकनी सतह के ऊपर जो भी हिसाब होता था उसको क्या है, सरकंडा, यानी बांस, जो बांस का एक रूप होता है, बांस की जो लकड़ी होती है आगे से नुकीली, उस चीज से क्या है, इसके ऊपर वो हिसाब लिख देते थे। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। और ये जो लिपि लिखते थे उसको कहते थे कीलाकार, कीलाकार चिन्ह, कीलाकार चिन्ह। कीलाकार चिन्ह यानी कि सरकंडे की सहायता से जो वो खुरेद कर जिस पट्टिका के ऊपर लिखते थे उसको क्या कहा जाता था, कीलाकार। और कीलाकार का मतलब होता है क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म, CUNEI, क्यूनी हो गया, FORM, क्यूनिफॉर्म। एक शब्द है क्यूनिफॉर्म,
जिसका अर्थ होता है कीलाकार। याद रखेंगे, एक लिपि है कीलाकार, जाकि कील की सहायता से या नुकीली चीज से खुरेद कर लिखना, कीलाकार लिपि हो गई या कीलाकार चिन्ह हो गए। क्योंकि लिखते तो थे नहीं, वो तो चिन्ह ही बनाते थे, कुछ चिन्ह बना दिए, कुछ शब्द लिख दिए, लिखते नहीं थे, चिन्ह बनाते थे। तो कीलाकार चिन्ह, कीलाकार चिन्ह क्या कहलाता है? क्यूनिफॉर्म। आपकी किताब में भी इस चीज का जिक्र किया हुआ है कि मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे, पट्टिका के ऊपर चिकनी सतह कर ली और सरकंडे की सहायता से कीलाकार चिन्ह इसके ऊपर क्या करते थे, बना दिया करते थे। अब कीलाकार का मतलब क्या होता है, क्यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? आप ये कहेंगे क्यूनिफॉर्म लातीनी भाषा, क्यूनिफॉर्म लातीनी भाषा के दो शब्द याद रखेंगे। क्यूनिफॉर्म लातीनी भाषा के दो शब्द क्यूनियस, 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 यानी कि आप कहेंगे क्यूनिफॉर्म जो है कीलाकार, वो लातीनी भाषा के दो शब्द क्यूनियस और फोर्मा, क्यूनियस और फोर्मा। याद करेंगे आप कि क्यूनिफॉर्म लातीनी भाषा के दो शब्द क्यूनियस और फोर्मा से मिलकर बना है। क्यूनियस का अर्थ होता है खूंटी, क्यूनियस का अर्थ होता है खूंटी, याद रखेंगे आप। क्यूनियस का अर्थ होता है यहां पर खूंटी से, ठीक है। और फोर्मा का अर्थ होता है आकार से बना। आकार, ये लिखिए आप, आकार ही ले लिए। यानी कि क्यूनियस का मतलब हो गया खूंटी और फोर्मा का मतलब आकार। यानी कि हिसाब लिख दिया, उसको खुरेद कर लिखने की चीज क्या कहलाती है? कीलाकार चिन्ह। और यहां पर लिखने की कला तो थी नहीं, केवल चिन्ह बनाते थे और कुछ शब्द यूज करते थे। अधिकतर जो लेन देन होता था उसको चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते थे, क्योंकि यहाँ की एक प्रकार की कोई विशेष भाषा नहीं थी। तो वो क्या करते थे, इन पट्टिकाओं के ऊपर क्या बना देते थे? चिन्ह। और वो चिन्ह क्या कहलाते थे? कीलाकार चिन्ह। और कीलाकार चिन्ह को क्या कहा जाता है? क्यूनिफॉर्म। और ये क्यूनिफॉर्म क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है कि ये लातीनी भाषा के शब्द क्यूनियस यानी खूंटी और फोर्मा यानी आकार से बना है। ये आप लिख लीजिए। लिख लिया बेटा? यस सर। समझ में आ रहा है ना? सर क्यूनिफॉर्म यस अगर इन दोनों शब्दों में अर्थ लिखे तो क्या होगा? अरे बेटा, यानी कि मैंने क्या है, मैंने ये कहा है कि क्यूनिफॉर्म लातीनी भाषा के दो शब्द क्यूनियस, क्यूनियस का मतलब होता है खूंटी और फोर्मा का मतलब होता है आकार, यानी खूंटी के आकार से बना हुआ, खूंटी के आकार सा बना हुआ। इनको अलग अलग बांटा हुआ है, सम्मिलित नहीं बनाया है। क्यूनियस खूंटी और फोर्मा आकार, यानी खूंटी के आकार का। ठीक है? यस सर। लिख लिया? यस सर। अब क्या होता है देखो, कीलाकार लिपि से लिख दिया, चिन्ह बना दिए, गीली चिकनी मिट्टी के ऊपर लिख दिया, पट्टिका के ऊपर चिन्ह बना दिए। अब क्या होगा, जैसे ही चिन्ह बनाए तो ये क्या कर देंगे, चिन्ह बनाने के बाद में इस पट्टी को क्या करेंगे, धूप में सुखा देते थे, ताकि जो चिन्ह बना हुआ है या जो हिसाब लिखा हुआ है वो क्या है, सूख जाए। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, जैसे मिट्टी का बर्तन बनाएगा वो क्या करेगा, उसको धूप में सुखा देगा ताकि मजबूती हो जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं आए। तो वो लोग भी क्या करते थे, मेसोपोटामिया के लोग, जो भी हिसाब है पट्टिका के ऊपर लिख देते थे और उसको क्या कर लेते थे, धूप में सुखा देते थे। अब धूप में सुखा दिया, जैसे ये पट्टी सूख गई, अब वो हिसाब उसके ऊपर छप गया, हिसाब छप गया। अब क्या करते थे, जैसे हिसाब छप गया और जब जो लेखा जोखा लिखा गया है उस पट्टी के ऊपर, या फिर जो लेन देन का हिसाब उस पट्टी के ऊपर लिखा गया है, जैसे ही ये हिसाब क्लियर हो जाता था तो ये क्या करते थे, इस पट्टिका को
तोड़ देते थे। जैसे हिसाब क्लियर हुआ, वो इस हिसाब की पट्टिका को क्या कर देते थे, तोड़ देते थे। फिर से अगर कोई नया हिसाब करते थे, अलग कोई हिसाब, तो फिर से वो क्या करते थे, अलग से एक पट्टिका बनाते थे। यानी कहने का मतलब यह है कि हर एक नए हिसाब के लिए ये लोग एक नई पट्टिका बनाते थे और उसको प्रयोग में लेते थे। ठीक है, यस सर। यानी कहने का मतलब Yes, समझ में आ रहा है ना यस सर। मेरा? yes, प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो कंसल्ट किया करो। आप यहाँ कंसल्ट नहीं कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे नंबर है, वहां से आप नंबर लेकर कंसल्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि यूनिफॉर्म हम के बारे में हमने जान लिया आपसे। भाई इसमें एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि मेसोपोटामिया की लेखन कला के बारे में आप बताइए, या मिट्टी की पट्टिकाओं का क्या महत्व था। क्वेश्चन कर लिया जाए कि मेसोपोटामिया में मिट्टी की पट्टिकाओं का क्या महत्व था, तो सीधी सी बात है, हम क्या चीज जान रहे हैं यहाँ पर मेसोपोटामिया में पट्टिका के बारे में? एक बताओ ललिता, आप बताओ। क्या सर? क्या जान रहे हैं हम? मेसोपोटामिया में पट्टिका का क्या महत्व था? पट्टिका का महत्व बताइए। यानी जो हिसाब किताब था ना, वो हाँ, ये चीज, उस पे हाँ लिख लेते ताकि भूल ना जाए। हाँ, शाबाश। यानी कहने का मतलब यह है कि जो मेसोपोटामिया में मिट्टी की जो पट्टिकाएं होती थी, वो क्या काम आती थी? हिसाब का लेन देन या हिसाब लिखने के लिए। और जैसे ही ये लेन देन कंप्लीट हो जाता था, उस पट्टिका को क्या कर दिया जाता था, तोड़ दिया जाता था। जैसे आज है, आज हमने कोई चीज लेन देन की, कोई पैसा दिया है, उसको लिख लिया, और जैसे ही उस व्यक्ति ने वो पैसा चुका दिया, हम क्या करेंगे, उसको क्रॉस कर देंगे, काट देंगे, हाँ भाई जमा हो गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसने पैसा दे दिया। तो देखो उस समय भी वो लोग क्या करते थे, जैसे किसी चीज को कोई भी चीज दी, तो उसका चिन्ह उस पट्टिका पे बना दिया, या कोई भी लेख लिख दिया और उसके अपने पास सुरक्षित रख लिया। अब जब वो हिसाब क्लियर हो गया, लेन देन कंप्लीट हो गया, तो वो लोग क्या करते थे, उस पट्टिका को तोड़ देते थे, और फिर से अगर कोई और हिसाब कर रहे हैं या लेन देन कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर से वो क्या करते थे, एक नई प्रकार की पट्टिका बना लेते थे। अर्थात कहने का मतलब ये कि हर एक नए हिसाब के लिए, यानी कि हर एक नए हिसाब के लिए मेसोपोटामिया के जो लोग थे, वो एक नई पट्टिका काम में लेते थे। एक पट्टिका के ऊपर केवल एक हिसाब का लेन देन ही लिखा जाता था। यानी कि एक पट्टिका बन गई, उस पट्टिका के ऊपर केवल एक बार जो लेन देन का हिसाब किया हुआ है ना, वही लिखा जाता था। फिर वो हिसाब क्लियर हो गया, तो उस पट्टिका को क्या कर दिया जाता था, तोड़ दिया जाता था, और तोड़कर फिर से नया हिसाब कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते थे, एक नई पट्टिका बनाकर नए हिसाब को उस पट्टिका के ऊपर लिखा जाता था। बेटा यहां तक समझ में आ गया? यस सर। समझ में आ गया यहां तक तो बेटा? ठीक है। यस सर। हाँ, अब क्या है, कहने का मतलब यह है कि पट्टिकाएं तोड़ दी जाती थी, हर एक अलग हिसाब के लिए अलग पट्टिका होती थी। भाई जैसे एक हिसाब हुआ, टूट गई, फिर नया हिसाब हुआ, नई पट्टिका बना ली, फिर नया हुआ। तो कहने का मतलब उस समय मेसोपोटामिया में उस समय लेन देन का जो हिसाब होता था, वो मिट्टी की पट्टिकाओं के ऊपर होता था। अब देखो, लगभग आज से 2600 ईसा पूर्व के आसपास, लगभग 2600 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व को आप बीसी भी लिख सकते हैं बेटा, ईसा पूर्व को आप बीसी भी लिख सकते हैं। वर्तमान में कई चीजों में, किताबों में ईसा पूर्व नहीं आता, बीसी लिखा आता है। बीसी का मतलब क्या होता है बेटा? मैंने लिखवाया था शुरू में, बताया था आपको। सर नहीं बताए। नहीं बताया? ईसा पूर्व कह दो या बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा से पूर्व। देखो ईसा पूर्व, और पूर्व का मतलब बिफोर क्राइस्ट का मतलब सी, यानी बीसी। अगर बीसी कहीं आता है
तो कहने का मतलब ईसा के जन्म से पहले या ईसा पूर्व आता है तो वही चीज है ईसा पूर्व। लेकिन आजकल जो नई किताबें आई है उसमें ईसा पूर्व तो है नहीं, नया नाम क्या दे दिया, बीसी, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो इसका मतलब आप ये कहेंगे बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। तो आज से लगभग 2600 ईसा पूर्व क्या था कि जो वर्ण होते थे वो क्या हो गए थे, कीलाकार, यानी कि जो शब्द होते थे वो कौन से होते थे, कीलाकार, यानी लिखे हुए, खुरेद कर लिखे हुए जो शब्द होते थे वो कौन से होते थे, कीलाकार। और जो भाषा थी यहाँ की वो थी सुमेरियन। सुमेरियन, आप ये कहेंगे कि वर्ण क्या हो गए थे, कीलाकार। आज से लगभग 2600 ईसा पूर्व जो वर्ण थे वो कीलाकार हो गए थे। और यहाँ की जो प्रमुख भाषा थी वो कौन सी थी, आपके सुमेरियन। अब क्या है, लेन देन का जो भी हिसाब किताब लगते थे उसमें पहले तो क्या था, लेन देन ही होता था इन सीटों के ऊपर या पट्टिकाओं के ऊपर। अब क्या है, नया रूप हो गया, शब्दकोश। शब्दकोश, अब इन पट्टिकाओं पर क्या लिखने लग गए, शब्दकोश। जैसे अपने एबीसीडी लिखते हैं, पहाड़े लिखते हैं, वैसे शब्दों को क्या करने लग गए, इन पट्टिकाओं के ऊपर लिखने लग गए। क्योंकि कागज तो था नहीं, पहले पट्टिका पे क्या लिखते थे केवल बेटा, हिसाब किताब। हिसाब। पहले पट्टिका पे क्या लिखते थे, हिसाब। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बदलता गया तो आगे चलकर इन पट्टिकाओं के ऊपर क्या है, शब्द लिखने लग गए। विभिन्न प्रकार की, कई प्रकार के जो शब्द थे वो लिखने लग गए। और जो भूमि हस्तांतरण, जो भूमि जमीन से रिलेटेड जो भी चीजें होती थी, भूमि हस्तांतरण, यानी कि जो भूमि हस्तांतरण होता था, कहने का मतलब भूमि से रिलेटेड कोई भी कार्य होता था, भूमि हस्तांतरण को कानूनी मान्यता, भूमि हस्तांतरण को कानूनी मान्यता से संबंधित, यानी कि यहां पर हम समझने का यह प्रयास कर रहे हैं कि पहले जो मिट्टी की पट्टिकाएं होती थी उन मिट्टी की पट्टिकाओं के ऊपर क्या लिखा जाता था, केवल लेन देन का हिसाब, कि भाई क्या दिया और क्या लिया। और जैसे ही भी हिसाब होता था उस पट्टिका को क्या कर दिया जाता था, तोड़ दिया जाता था। लेकिन बाद में ये जो मिट्टी की पट्टिकाएं हैं उनमें और चीजों को लिख दिया गया। क्या क्या लिखने लग गए, शब्दकोश, यानी विभिन्न प्रकार की सुमेरियन भाषा आ गई थी, तो इस सुमेरियन भाषा में क्या लिखने लग गए, वो शब्दकोश। और जो भूमि हस्तांतरण है उसके कानूनी मान्यता प्रदान करने वाली चीजें लिखने लग गए। उसके बाद में राजा के कार्यों का वर्णन, राजा के कार्यों का वर्णन, यानी कि पहले जो पट्टिकाएं मिली क्या यूज आती थी और उसके बाद में क्या यूज आने लग गई। ठीक है, यस सर। यहां तक समझ लिया आपने कि पहले पट्टिका आमतौर पर जो लेन देन का हिसाब होता था उसके लिए काम में ली जाती थी। लेकिन उसके बाद में इन पट्टिकाओं के ऊपर यहाँ के जो मेसोपोटामिया के लोग थे, जब 2600 ईसा पूर्व में आए तो वहां पर सुमेरियन भाषा इनकी मुख्य भाषा थी। उस भाषा में ये क्या है, अब इन पट्टिकाओं के ऊपर शब्दकोश लिखने लग गए। भूमि हस्तांतरण से संबंधित कानूनी कोई भी चीजें थी वो इसके ऊपर लिखने लग गए। किस राजा ने क्या कार्य करवाए वो इस पे लिखने लग गए, ताकि लोगों को उस समय की चीजों के बारे में पता चल सके। तो ये हो गया आपके मिट्टी की पट्टिकाएं। अब देखिए, आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पुरानी जो भाषा है यहाँ पर कौन सी है, सुमेरियन, यानी कि मेसोपोटामिया की सबसे जो ये कह सकते हैं कि पुरानी भाषा है वो कौन सी थी, सुमेरियन। तो आगे चलकर 2400 ईसा पूर्व में, 2600 में सुमेरियन थी, लेकिन आगे चलकर 2400 बीसी में यानी ईसा पूर्व में सुमेरियन भाषा का जो स्थान ले लिया था वो ले लिया आपके अक्कदी भाषा ने। अक्कदी, अक्कदी भाषा, यानी कहने का मतलब 2600 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की जो मुख्य भाषा थी, प्रमुख भाषा, जो ज्ञात भाषा, जो जिसको जानते थे लोग, वो कौन सी थी, सुमेरियन। सुमेरियन में शब्दकोश हो गए, ये चीजें लिख दी गई। फिर आगे वक्त बदलता गया, वक्त चलता गया, तो आगे चलकर इस सुमेरियन जो भाषा थी उसका स्थान 2400 ईसा पूर्व में कौन सी भाषा ने ले लिया,
अक्कदी भाषा ने। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ये कंप्लीट हो गया आपके टॉपिक लेखन कला का सर विकास। चौबीस सौ ईसा कौन सी भाषा आई थी? हाँ गुड़िया, पहले पहले 2400 ईसा पूर्व में तो वो सुमेरियन भाषा थी। 2400 में कौन सी भाषा थी? अक्कदी। अक्कदी ए, देखो ए, आधा क, फिर पूरा क और दी, अक्कदी। ये 2400 ईसा पूर्व में बीसी, और जो सुमेरियन थी वो 2600 ईसा पूर्व में बीसी। ठीक है? यस सर। हाँ पूछिए बेटा, क्या पूछना है? सर अक्कदी भाषा कैसे आई यहाँ पे? हाँ बेटा, अक्कदी भाषा कैसे आई? देखो भाषा का चेंजेस होता है। पहले सुमेरियन आए यहाँ पर, देखो ठीक है। जब सुमेरियन का राज था तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती थी? सुमेरियन। फिर यहाँ पर अक्कदियों ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, इन क्षेत्रों के ऊपर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। अब जब अक्कदी लोग यहाँ आ गए तो वो सुमेरियन भाषा थोड़ी बोलेंगे, वो तो अपनी खुद की भाषाएं बोलेंगे। तो फिर वहां पर जो भाषा का प्रचलन हो गया वो कौन सा हो गया? अक्कदी भाषा का। ठीक है? और लगभग ये कह सकते हैं कि जो अक्कदी भाषा आई तो वो लगभग 2000 से भी अधिक समय तक ये बोली गई थी, फिर अक्कदी भाषा ही रही यहां पर। ठीक है? और देखो 2600 सुमेरियन, 2400 अक्कदी, घट रहा है ये चीज जानते हैं आप? यस सर। जानते हैं ना कि ईसा पूर्व का समय हमेशा घटता आता है, घटता है, और अभी जो अपना समय चलता है वो बढ़ता है। जैसे 2001, 2002, 3, 4, 5 बढ़ रहा है। और ईसा पूर्व का जो समय होता है वो क्या होता है? घटता है, माइनस। जैसे 2600